नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा समास के बारे में। समास क्या होता है, उसके कितने भेद हैं और उस भेद का भी पूरा डिटेल में दूंगा मैं आपको। ठीक है, समास को पूरा सीखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं समास। चलिए, समास क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। संक्षिप्तीकरण को कहते हैं समास। ठीक है, किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर उसको एक शब्द बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? समास। संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दूसरे शब्द में समास संक्षेपण करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन दोनों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, दया का सागर का सामाजिक शब्द बनता है दया सागर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दया और सागर दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द बनाया गया है दया सागर। ठीक है, इसमें जो कारक का है उसका लोप हो गया है और एक स्वतंत्र शब्द बना है दया सागर। इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अब नीचे दिए गए इस उदाहरण में दया और समास मैंने बता दिया आपको, और समास उसके बाद है समास। अभी उदाहरण बहुत देखेंगे, तो अब समास के बारे में पहले जान लिए पूरा डिटेल। अब उसके भेद कितने होते हैं वो मैं देख लेता हूँ, फिर हर भेद में मैं बताऊंगा समास कैसे बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। समास के 6 भेद होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यवहारिक समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में आप क्या कह सकते हैं कि जो दोनों शब्द होकर दोनों महत्वपूर्ण शब्द हो और दोनों में से दोनों का एक अलग दृष्टि से अर्थ निकलता हो, तो उसे को जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे कि माता और पिता, ये दो शब्द हैं, माता और पिता। ठीक है, दो शब्द है, दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट है, दोनों शब्द का अर्थ जो है दृष्टि से दोनों स्वतंत्र शब्द अलग अलग हैं, मगर दोनों का और से जुड़े हुए हैं, तो इसको एक समास में कन्वर्ट करना है माता और पिता को, तो माता पिता हो जाता है इसका। ठीक है, राम और कृष्ण, राम कृष्ण। भाई और बहन, भाई बहन। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य को पाप पुण्य हो गया। सुख और दुख को सुख दुख कह सकते हैं। तो इस तरह के जो भी समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं द्विगु समास पे। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्र। ठीक है, 9 रातों के समूह को क्या कहते हैं? नवरात्र। इसमें जो पहला पूर्व पद है, सबसे पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, 9 संख्यावाचक है। इसमें दूसरे एग्जाम्पल में है सप्तद्वीप, 7 द्वीपों के समूह को सप्तद्वीप कहते हैं, 7 संख्यावाचक है। त्रिभुवन, 3 भुवनों के समूह को त्रिभुवन कहते हैं, 3 जो है वो संख्यावाचक है। 7 मंजिला, 7 मंजिलों का समूह को 7 मंजिला कहते हैं, 7 एक संख्यावाचक है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी वाक्य या शब्द आते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब द्विगु समास के बाद तत्पुरुष समास। अब चलिए तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जो पहला पद हो वो गौण होता है और जो दूसरा पद हो वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद के बीच प्रसंग का लोप होता है। प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है, जैसे है मत को देने वाला को क्या कहते हैं? मत दाता। गिरह को काटने वाला को गिरहट। इस तरह के जो शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें को का लोप होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसमें से का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्करण तत्पुरुष, जहाँ
कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, से को कहते हैं कर्ण कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाता है तो वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुंह से मोंगा, मुंह मांगा, इस तरह का जो भी वाक्य या शब्द होता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है मैंने, हाथ के लिए करी, जिसको कहते हैं हाथ करी, तो हाथ करी को कह सकते हैं हाथ के लिए करी, के लिए लोप हो गया, हाथ करी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चौथा क्या है, आपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो लोप होता है। इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं से होता है। तो धनहीन, धन से हीन को व्यक्ति को धनहीन बोलते हैं, ठीक है, इसमें से लोप हो गया। भय से भीत, भयभीत, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें से का लोप होता है उसमें आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं, संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का जो है तत्पुरुष संबंध कारक है तो इसमें का लोप हो जाता है तो जो बन जाता है प्रेम सागर, तो उसको कहते हैं संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या को क्या कहते हैं, दिनचर्या, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे में, ठीक है, पर। तो नीति में निपुण, नीति निपुण, में का लोप हो गया। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष समास में कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं, अधिकारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगले समास पर। अगला समास कौन सा है, कर्म धारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। और इनमें भी उत्तर पद जो प्रधान होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च। काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो मिर्च है विशेष्य है, तो इस दोनों को मिलाकर कहते हैं काली मिर्च, ठीक है। जो मिर्च है, उत्तर जो पद है, उत्तर पद कौन सा है, मिर्च है, वो प्रधान है, ठीक है। काली विशेषण है तो इसे कहते हैं काली मिर्च। नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो नीला कमल जो है प्रधान शब्द है, उत्तर पद है, और नीला है विशेषण है, ठीक है, उत्तर पद विशेष है। जैसे है जो कमल, उसमें का कोई वही विशेषण नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए इसको विशेष बोलते हैं। अगर आपको विशेषण और विशेष के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी विशेषण क्रिया विशेषण के लिंक डाल रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका विशेषण और क्रिया विशेषण और विशेष का पूरे जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। सद्गुण, सद है जो गुण, सद्गुण, ठीक है। इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कर्म धारय समास कहलाते हैं। दूसरी समास है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययभाव समास कहलाता है, ठीक है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। मैंने पहले बताया क्रिया विशेषण के लिए आपको देखना है वीडियो, तो क्रिया विशेषण का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, बहुविहीन समास। बहुविहीन समास कौन सा समास होता है, जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध होता है उसे बहुविहीन समास कहते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसका, अर्थात ऊंची आत्मा वाले को क्या कहते हैं, महात्मा। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उद्र है जिसका अर्थ क्या है, गणेश जी। तो इस तरह के गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मक्खी चूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति,
तो इसको कहते हैं मक्खीचूस। मतलब ऐसा शब्द, दो पद होते हैं जिसके मध्य में एक तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, उसको कहते हैं बहुविहीन समास। ठीक है, ये लास्ट था समास के 6ठे भेद में से लास्ट भेद था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो है समास से रिलेटेड कुछ मैंने प्रश्न डाले, 6 प्रश्न हैं यहाँ पे, जिसके आपको आंसर देने हैं। जो आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं। वो कौन सा आंसर गलत है, कौन सा सही, मैं वहीं पे रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। ये आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है ऊपर, उसका एग्जाम्पल्स, उसका पता चल जाए मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ 1 बाय 1 क्या क्या मैं क्वेश्चन दिया हूँ आपको। जिस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया, 1 ऑप्शन सही है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत है। पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो क्या होता है? तो कौन सा समास होता है? वो मैंने 4 पद दे रखे हैं, 4 समास, उसमें से 1 समास सही होगा और 3 गलत है। जन्मधा शब्द, इसमें से कौन सा समास है? तो इस तरह के 6 इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, जिसको आपको आंसर कमेंट के थ्रू मुझे बताना होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। समास के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।